हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे बच्चों ने हमारे पास कमेंट किया था कि सर इम्पॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिए, हर एक लेसन से कौन कौन सी हेडिंग हम लोग पढ़े, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। तो हम आप लोगों के लिए आज इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं। जैसे बिलियन लेसन है, आज की क्लास में हम लोग इसी लेसन के इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपको बताएंगे, उतना ही केवल आप लोग पढ़ लीजिएगा, आप लोगों का बहुत ही अच्छा से अच्छा मार्क्स आ जाएगा। बात समझ में आ गई ना। अगर आप लोगों को कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप लोग केवल जितना हम बताते हैं उतना आप लोग केवल तैयार कर लीजिएगा। आप लोगों का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो यूपी बोर्ड एग्जाम में आप लोगों का क्वेश्चन मिस हो जाए, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। बात समझ में आ गई ना। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्या है, कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आप लोगों को मॉडल पेपर भी यानी कि चाहिए तो मॉडल पेपर भी हमने सॉल्व करा दिया। 2 मॉडल पेपर हमने सॉल्व कराया है। आप प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, हाइड्रोजन नाम से प्लेलिस्ट हमने बनाया है। हाइड्रोजन प्लेलिस्ट चूंकि एक हमने यानी कि जो 2 मॉडल पेपर हमने यानी कि दिया था उसमें आपका हाइड्रोजन नाम से हमने प्लेलिस्ट बना दिया है। आप लोग वहां पे जाकर के देख लीजिए, उसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि कैसे जो कि क्वेश्चन पूछा जाता है, 2025 में कैसे क्वेश्चन पूछेगा। ये सब जो कि हमने प्लेलिस्ट में प्लेलिस्ट बना दी है, हमने वहां पे मॉडल पेपर सॉल्व कराया है। आप लोग वहां पे जाकर के देख लीजिए। बात समझ में आ गई ना। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो क्या है यहाँ पे, ये कक्षा 12 का है रसायन विज्ञान, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री बोलते हैं। ये पहला पार्ट जो कि क्या है, बिलियन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, इसको सॉल्यूशन बोलते हैं। ये 2025 का महत्वपूर्ण टॉपिक, मतलब हम यहाँ पे 6 से 7 टॉपिक ऐसी महत्वपूर्ण टॉपिक बताएंगे, वो केवल आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से एकदम रट डालना है उसको। चाहे जैसे आप यानी कि चाहे रट डालिए, चाहे उसको सॉल्व कर लीजिए, लेकिन उसको आप लोग थोड़ा सा तैयार कर लीजिएगा बेहतरीन तरीके से। और ये जो है कि पहले लेसन का शॉर्ट टॉपिक आप लोग का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात समझ में आ गई ना। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कौन सी ऐसी टॉपिक है जो कि बिलियन लेसन से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए तो आप लोगों ने पढ़ा होगा बिलियन में विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने की विधियां। बात समझ में आ गई ना। आपने पढ़ा होगा विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने की विधियां। विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने की विधियां में कौन कौन से ऐसी टॉपिक है, क्योंकि देखिए आपने विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने की विधियों में 10 से 12 टॉपिक आपने पढ़ा है। तो क्या सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल नहीं। हम यहाँ पे आपको बताने जा रहे हैं कौन कौन से ऐसी टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो पहला यहाँ पे आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अगर हम टॉपिक की बात करें तो पहली टॉपिक यहाँ पे क्या हो जाएगी, विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने की विधियां। विलयन की सांद्रता को, देखिए क्या है, विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने की विधियां। विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने की विधियां। सांद्रता को प्रदर्शित करने की विधियां, करने की विधि या फिर विधियां। बात समझ में आ गई ना। तो ये आपका है, इसमें पहला आप लोगों को तैयार कर लेना है। इसमें अगर हम टॉपिक की बात करें तो ए इसमें आपको तैयार कर लेना है मोलरता। क्या तैयार करना भैया, इसमें मोलरता आपको तैयार कर लेना है। बी इसमें आपको तैयार करना है मोललता, इसमें भी आपको मोललता तैयार करना है। और सी इसमें आपको तैयार कर लेना है नॉर्मलता, इसमें नॉर्मलता सी आप लोग को तैयार कर लेना है। और डी इसमें आपको तैयार कर लेना है मोल प्रभाज। मोल प्रभाज, क्या मोल प्रभाज, या इसी को क्या बोला जाता है, मोल अंश भी बोला जाता है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप लोग को ध्यान देना है। इससे न्यूमेरिकल ज्यादातर पूछे जाते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ गई ना। ये जो मोल अंश है या फिर मोल प्रभाज है, इस पर न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आप लोग इसको बेहतरीन तरीके से तैयार कर लीजिएगा। और हमने बिलियन लेसन भैया पूरा कंप्लीट कर लिया है, हम बिलियन लेसन पूरा कंप्लीट कर दिए हैं फर्स्ट पेपर की। अगर हम इनऑर्गेनिक की बात करें तो आखिरी चैप्टर आप लोग का हम पढ़ा रहे हैं, जो कि क्या है, उपसंयोजन यौगिक यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अगर आप लोग तैयार करना चाहते हैं, यानी कि सीरियल वाइज से देखना चाहते हैं, तो प्लेलिस्ट हमने सब बना दिया है, वहां पे आप लोग जाकर के देख लीजिए। और बिलियन लेसन तो भैया हम एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ा दिए हैं, प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर के चेक कर लीजिए। ये सब जो कि टॉपिक हमने वहां पे कवर कर दिया है, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हमने कवर कराया है। और इस पर तो हम बहुत ज्यादा एग्जांपल करवाए हैं, हमें लग रहा है 4 से 5 एग्जांपल मोल प्रभाज कर मोल प्रभाज पर हम करवाए हैं। बात समझ में आ गया। इसको आप लोग वहां पे जाकर के देख लीजिएगा। ये जो कि पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक में हो जाता है। दूसरा यहाँ पे होता है इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपका क्या है, राउल्ट का नियम। दूसरा यहाँ पे क्या है, राउल्ट का नियम है। बात समझ में आ गई ना। दूसरी यहाँ पे जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो क्या है, राउल्ट का नियम। क्या है, राउल्ट
राउल्ट का नियम, यानी कि जो राउल्ट का नियम होता है ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आप लोग वहां पे जाकर के देख लीजिएगा, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसके बाद तीसरी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये है आदर्श। ये तो भैया अंतर ज्यादातर पूछ लिया जाता है इसमें, आदर्श और अनादर्श विलयन। आदर्श और अनादर्श विलयन, यानी आदर्श विलयन क्या होता है और अनादर्श विलयन क्या होता है, ये आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। बात समझ में आ गई? विलयन में इसी से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, आदर्श और अनादर्श विलयन में क्या अंतर होता है, व्हाट इज डिफरेंसेस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, आप लोग इसको भी तैयार कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, इसके बाद आपका जो चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका होता है कि हेनरी का नियम। बात समझ में आ गया ना, क्या है? हेनरी का नियम। ठीक, हेनरी का नियम, हेनरी का नियम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको भी अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद पांचवा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है वो आपका होता है परासरण दाब। क्या होता है भैया? परासरण दाब। परासरण दाब क्या होता है और परासरण दाब मापने की विधियां, ऐसा कुछ करके क्वेश्चन पूछा जाता है, आप परासरण दाब भी अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। बात समझ में आ गई ना? हाँ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यानी कि ये आपका परासरण दाब, इसकी परिभाषा क्या होती है, ये सब भैया हमने पढ़ा दिया है, आप प्लेलिस्ट में चले जाइए, उसको आप चेक कर लीजिए। ठीक है ना? इसके बाद अगला यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है छठी, ये होता है क्वथनांक में उन्नयन। बात समझ में आ गई ना? क्या है? क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन, बात समझ में आ गई ना? तो ये है क्वथनांक में उन्नयन, आप लोग इसको भी अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा, ये भी जो है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ जाता है। इसके बाद सातवीं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें हो जाती है वो हो जाती है हिमांक में अवनमन। क्या है? हिमांक में अवनमन। क्या है? हिमांक में अवनमन। बात समझ में आ गया ना? यानी कि हिमांक में अवनमन क्या होता है, क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है, ये सब जो है कि भैया आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ये 7 ऐसी टॉपिक है जो आप लोगों को जरूर से हर हाल में तैयार कर लेना है, आप लोग को हर हाल में इसको पढ़ करके जाना है, और इससे एक्स्ट्रा जो है कि कुछ भी बेरियन लेसन से नहीं आएगा। बात समझ में आ गई ना? अगर आप लोगों को ये टॉपिक जो है कि अच्छी तरीके से तैयार है तो हम पूरा विश्वास दिलाते हैं आप लोगों को, आपका बहुत ही अच्छा से अच्छा इस बेरियन से आप लोग करके आएंगे। बेरियन का ऐसा कोई यानी कि क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आपसे छूटेगा। बात समझ में आ गई ना? तो आपका यानी कि आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये हम पूरा विश्वास दिलाते हैं। बात समझ में आ गई ना? लेकिन उसके पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए। हो गया? ओके, तो 7 क्वेश्चन ये आप लोग को तैयार कर लेना है, 7 टॉपिक आप लोग को तैयार कर लेना है, बेरियन लेसन आपका पूरा कवर हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना? तो इसको आप लोग ये वीडियो जो है कि अपने सभी दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ जरूर से जरूर शेयर करिए। और हम उपशास्त्र सर्वजन यौगिक लेसन पढ़ा रहे हैं, आप प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग चेक कर लीजिए। इसके बाद आखिरी लेसन आपका इनऑर्गेनिक का चल रहा है, उसके बाद हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर चलेंगे, जो कि आपका क्या है, हेलो एल्केन और हेलो एरिन, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी लेक्चर यानी सभी जो लेसन है उसका इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपको बताएंगे, बशर्ते आप लोगों को जितना वीडियो हम अपलोड करते हैं उतना आप लोग को देखते चले जाना है और अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करते चले जाना है। बात समझ में आ गई ना? इसी के साथ अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग जहां भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, खूब मेहनत से पढ़िए। इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।